मनी वाइल स्टडीइंग, पढ़ाई करते हुए पैसा कैसे कमाएं। ये वाली वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। जब भी आप क्लास 10th या 12th में आते हो या फिर जस्ट कॉलेज जाना शुरू करते हो, तब आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी जागती है। आपको दिखता है कि यार आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पापा जो है खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ट्यूशन की फीस जाती है, आपके भाई या बहन की ट्यूशन की फीस जाती है, स्कूल की फीस जाती है और घर में स्थिति जो है वो सही नहीं है। ऐसे में एक बच्चे के मन में एक सवाल जागता है कि क्या यार मैं भी पार्ट टाइम कुछ काम करना शुरू कर दूं। और आजकल के जमाने में जब आप YouTube वीडियोस देखते हो कि यार पैसा कमाना कितना आसान है, आप वीडियो एडिटर बन जाओ, आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, तो अंदर में सवाल जरूर आता है कि क्या यार मुझे सब चीज करनी चाहिए। इस वीडियो की हेल्प से आपको इस डिसीजन मेकिंग में बहुत ही आसानी होगी। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इसमें मैं कंपेयर करूंगा कि पैसा कमाने से क्या फायदे हैं, उसके नुकसान क्या है अर्ली एज में, और अर्ली एज में पढ़ाई पे फोकस क्यों करना चाहिए और उसके भी नुकसान क्या है। ओके, तो दोनों के हम प्रोस एंड कॉन्स कंपेयर करेंगे गाइस। इससे आप एक बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ताकि आप खुद डिसाइड करना कि आपको पैसे पे फोकस करना है कि पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट, बेटर लॉन्ग टर्म अर्निंग्स। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने एक स्टडी कंडक्ट कराई। उसमें यह देखा कि जो इंडिविजुअल्स जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्रीज होती हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम सिग्निफिकेंटली ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कंपेयर टू दोस्त जिनकी बस क्लास 12th या 10th की डिग्री होती है। समझ रहे हो? आपने देखा होगा जो IIT और IIM वाले लोग हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम ज्यादा पैसे कमाते हैं और उनकी जॉब्स प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने क्लास 10th या 12th करी होती है। नंबर 2, डीपर नॉलेज एंड स्किल्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ने यह बताया जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, उनकी जो रीजनिंग स्किल्स होती हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं और जो एक्सपर्टीज होती है एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये उनको एक सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करती है। और ये जो स्किल्स हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान हासिल करते हो ना, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जॉब मार्केट में, तभी आप अच्छे पैसे कमाते हो। नंबर 3 पॉइंट, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ने एक स्टडी करी। उसमें यह पाया गया कि जो हायर एजुकेशन करते हैं ना, उनके पास डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेनी लीडरशिप रोल्स और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए एडवांस डिग्री बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपके पास एडवांस डिग्री नहीं है तो आपको उन मैनेजरियल रोल्स, एग्जीक्यूटिव रोल्स है ना, और लीडरशिप रोल्स के लिए कंसीडर भी नहीं करेंगे। अब पढ़ाई पे फोकस करने के कौन क्या है कि यार जो इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं फैमिली के, वो आप सॉल्व नहीं कर पाते, और जो आपकी अर्निंग है ना, वो बहुत ही लेट होती है ना। आपको 3 साल मिनिमम या फिर 4 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही आप पैसा कमाना चालू करते हो। ये सबसे बड़ा कौन है जब आप पढ़ाई पे, सोनली पढ़ाई पे फोकस करते हो। अब हम पैसा कमाने पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप क्लास 10th 12th में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हो तो क्या होता है, आपकी जो फैमिली पे जो फाइनेंशियल बर्डन होता है ना, वो इमीडिएटली कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने खर्चे खुद ही उठा सकते हो। नंबर 2 पॉइंट, आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। जब आप कहीं काम करने जाते हो ना, तो आपको समझ आता है कि लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है ना, आपकी पीपल हैंडलिंग स्किल्स डेवलप होती है कि लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, और आप नई स्किल्स भी सीखते हो इन द प्रोसेस। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है जब आप पैसे कमाने पे फोकस करते हो। नंबर 3 पॉइंट, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। जब आप बहुत ही अर्ली एज से काम करना शुरू करते हो ना, तो क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को जानना शुरू कर देते हो। आप किसी इंडस्ट्री में 5-10 साल से होते हो ना, तो आपके नेटवर्क्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, है ना। आपको मेंटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, उनसे आप काम सीख सकते हो और आगे जाके और ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। तो अब कॉन्स की बात करते हैं। जो सबसे पहला कॉन है वो है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकती है जब आप पैसा कमाने पे फोकस करते हो। तभी मम्मी पापा कहते हैं कि यार तू पैसा छोड़, पढ़ाई पे फोकस कर, है ना, पैसे का बाद में देख लेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई इंपैक्ट हो जाती है, राइट। तो इस पे बॉस्टन कॉलेज ने एक स्टडी करी थी। उसमें उन्होंने देखा कि जो बच्चे 20 घंटे इन अ वीक अपने पार्ट टाइम जॉब को देते हैं ना, उनके ग्रेड जो है वो कम आते हैं और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ भी है भाई कि जब आप काम करने लगते हो तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कम हो ही जाती है। नंबर 2, बर्नआउट एंड स्ट्रेस।
जब आप दो चीजों को जगल करते हो, वर्क और एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को, तो क्या होता है यार, वर्क की डेडलाइंस होती हैं, आपके कॉलेज या स्कूल की डेडलाइंस होती है, असाइनमेंट्स, एग्जाम, तो ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्ड कर देता है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नंबर 3 पॉइंट, लिमिटेड करियर ग्रोथ। ऐसे में मैकिंजी एंड कंपनी के अकॉर्डिंग एंट्री लेवल जॉब्स विदाउट हायर डिग्रीज, है ना, उनके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और उनकी जो लाइफ टाइम या फिर लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि यार उनको क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं मिलेगा, है ना। एक लेवल के बाद मैंने आपको बताया था, अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है तो आपके पास डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग डेफिनेटली उसको स्किप करके पहुंच सकते हैं, बट ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे काम करना चाहते हो या फिर हायर पोजीशन पे काम करना चाहते हो ना एमएनसी या बड़ी कंपनीज में, तो आपके पास डिग्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब आप पैसे कमाने लग जाते हो ना, तो आपको लगता है यार ये डिग्री विग्री सब फालतू की चीजें हैं, और आजकल ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है यूट्यूब पे। तो गाइस अब कंक्लूड करते हैं, हमने पढ़ाई और पैसा दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, अब आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर आप अर्ली एज पे पैसों पे फोकस करते हो ना, तो आपका जो लॉन्ग टर्म करियर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज से ड्रॉप आउट होके और करियर पे फोकस करके अच्छा कर जाते हैं, बट ऐसे लोगों की जो तादाद है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका है, ग्रेजुएशन करो, अंडर ग्रेजुएशन करो, उसके बाद अगर आप करियर बनाना शुरू करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समझ रहे हो फर्क? पहले पैसे कमाओगे तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नंबर 2 पॉइंट, जब आप अर्ली में पैसा कमाना चालू कर देते हो ना, तो आपकी जो गलत संगति में और गलत आदतें पड़ने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे ड्रग्स करना शुरू करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एज ही वैसी होती है, ठीक है। दैट इज वाई आजकल YouTube पे वीडियोस देख के बच्चों को लगता है कि यार पैसा कमाना बहुत आसान है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब वीडियोस को देख के फॉल्स होप मत जगाओ। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी है, आपने भी देखी होंगी, बट आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। आप 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो, आप 10 साल में अपने आप को कहां देखते हो, आप 20 साल में कहां देखते हो। तो इन सब चीजों के लिए अगर आपको 2-3 साल का सैक्रिफाइस करना पड़ी तो ये कर सकते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, इट विल पे ऑफ। आई नो अंदर से सारे लड़कों को और लड़कियों को होता है कि यार मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, उसका टाइम आएगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आप अभी पढ़ाई पे फोकस करो, ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएट हो, आप एटलीस्ट कॉलेज जाना शुरू करो, और वहां पे जाके आप कुछ करा तो करो। पर अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो तो डेफिनेटली आपको स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज पे अपनी स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा फिर भी स्कोप है, बट अगर आप 10th एंड 12th में हो तो डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन स्टडीज, ओके। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है कि बच्चों को पैसा कमाना चाहिए कि पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।